डेड बॉडी का संस्कार, अंतिम संस्कार जो होता है वो कर दिया गया था। लेकिन एसपी साउथ, एसडीपीओ ईस्ट और एसएचओ त्रिकुटा नगर, इनकी टीम ने उस पूरे घटनाक्रम में बड़ी गहनता से जो इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन को फाइनल स्टेज पे क्रैक करके ये पाया गया कि उसके हस्बैंड ने ही उसका मर्डर किया। तो उसको अरेस्ट कर दिया गया और इन्वेस्टिगेशन जो है, आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही। इसमें चैलेंज हमारे पास यही था कि ना हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी, क्योंकि पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं, ना कोई एक्सपर्ट रिपोर्ट होगी। लेकिन उस केस को जो भी हमारे पास एविडेंसेस अवेलेबल थे उनको बड़े साइंटिफिक तरीके से कलेक्ट किया गया, एफएसएल टीम को इस्तेमाल किया गया और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि उस आदमी को जो है उसकी पूरी सज़ा जो है मर्डर की मिले। इसके अलावा आपको ज्ञात होगा कि नरवाल एरिया में भी एक 14-15 साल के बच्चे का जो है मर्डर हुआ था। उस मर्डर को भी इमीडिएटली जो है, मुझे लगता है कि विदिन आवर्स ही जिसने मर्डर किया था उसको पकड़ा गया और उसकी भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरे तरीके से राइट डायरेक्शन में जाए। इसके साथ साथ मीरा साहब एरिया में एक झगड़ा होता है दो पार्टीज के बीच में और उस झगड़े में एक आदमी को शदीद चोट आती है और जब उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो उसको डॉक्टर जो है ब्रॉड डेथ डिक्लेयर करते हैं। उसमें भी फौरी तौर पे एसपी हेडक्वार्टर, एसडीपीओ आरएसपुरा और एसएचओ मीरा साहब इमीडिएटली इन लोगों ने बड़ा स्विफ्टली काम किया। उन लोगों को जो मेन अक्यूज थे दो, उनको इमीडिएटली पकड़ा गया और कुल मिला के कुछ लोगों को कल भी पकड़ा है, कुल मिला के 5 लोगों को पकड़ा है उसमें। और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो राय अमल है और पूरी राइट डायरेक्शन में उसका काम चल रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको और भी बताते चलूं कि जम्मू पुलिस जो है, जितने भी हमारे पुलिसिंग के पैरामीटर होते हैं, चाहे वो क्राइम को लेके हो, ड्रग्स को लेके हो, टेररिज्म को लेके हो या नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, उन सब चीज़ों को लेके पूरी अपनी नज़र बनाए रखी हुई है, पूरी अपनी पकड़ बनाए रखी हुई है। और हम सबको मालूम है कि एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई जो है वो हम लोग लड़ रहे हैं, पूरी सोसाइटी लड़ रही है ड्रग्स को लेके, जो कि एक बहुत ही सीरियस इशू है। और इसमें हमें एज ए यूनिट काम करने की ज़रूरत है। कोई एक एजेंसी जो है इसको पूरे तरीके से हल नहीं कर सकती। हर एक इंसान को, हर एक सोसाइटी के मेंबर को इसमें काम करना पड़ेगा, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है, चाहे वो कोई एनजीओ से वाबस्ता है, चाहे मीडिया से वाबस्ता है, कोई भी सोसाइटी का काम कर रहे हैं, हम लोगों को मिल के लड़ाई लड़नी है। उस लड़ाई में जो पुलिस का रोल है कि सप्लाई चेन को तोड़ना, क्योंकि जहाँ सप्लाई डिमांड है वहाँ सप्लाई भी है। और ये एक ऐसा इशू है क्योंकि ये पैसा बहुत इन्वॉल्वमेंट है इसकी, पैसे की, और समझो कि एक इंडस्ट्री टाइप की बन चुकी है। तो पुलिस का जो रोल है, जो सप्लाई चेन को ब्रेक करने का, उसमें हमें पिछले कुछ महीनों से अच्छी कामयाबी मिली है। ओवर द पीरियड हम लोगों ने काफ़ी सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया जो मॉडस ऑपरेंडी के हिसाब से पंजाब से छोटी छोटी खेप्स लाके ड्रग्स का, यहाँ आप ये समझ लीजिए कि वहाँ से होलसेल का माल लाके यहाँ पे रिटेल में बेचने का काम करते थे। हमने उनमें से करीब 17-18 लोगों को
पकड़ा है पिछले 4-5 महीने में। जो पंजाब से यहाँ पे सप्लाई लाते थे उनको भी पकड़ा है, उनको आइडेंटिफाई करके उनको पकड़ा है। उसके साथ साथ जो यहाँ पे रिटेल का काम करते थे उनको भी हम लोगों ने पकड़ा है। और ये सिलसिला जो है, ये क्योंकि पुलिसिंग का सिलसिला जो है, ये एक काम ख़त्म करके, ऐसा नहीं कि एक काम ख़त्म कर दिया तो दोबारा वो काम नहीं होगा, इस लगातार जारी रहता है और हमें लगातार जो है काम करना पड़ता है। उसमें अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि हमने 10-12 जो है हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं पूरे जम्मू ज़िला में, जहाँ पे हमारा फोकस जो है वो स्पेशल किस्म का रहता है। अभी आपने कासिम नगर, राजीव नगर का एरिया जो है वो भी हमारा हॉटस्पॉट है। अभी हमें कुछ दिनों में ही वहाँ पे बड़े फोकस तरीके से कार्रवाई करके, और जो सिलसिला जारी है, और इसमें मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारे नए क्रिमिनल लॉज आए हैं उनमें एक प्रोविज़न है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डील करने का, जिसमें एक सेक्शन है 111। उसका इस्तेमाल करके, क्योंकि ये क्राइम जो है ऑर्गेनाइज्ड वे से हो रहा है, तो उसमें हम एक सिलसिलेवार तरीके से काम कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी ड्रग स्मगलर्स हैं, ड्रग पैडलर्स हैं, जो होलसेल का भी काम कर रहे हैं और रिटेल का भी काम कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। राजीव नगर में हमें अच्छी कामयाबी मिली है। हमने 10-12 लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट करके उनको जेल भेजने का काम किया है। इसके अलावा पिट NDPS में हमने 10-12 लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको जेल भेजने का काम किया है। अभी आपने देखा होगा कि RSपुरा में अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले की बात है कि जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे, मैं ये बताऊं कि ये फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग एंड 1 टियर, सेकंड टियर, थर्ड टियर के जितने भी टाइप के लोग हैं, ये खासकर ड्रग्स का काम करने वाले, हमारा फोकस सभी टियर्स पे है। फर्स्ट टियर में जो किंग पिन टाइप के लोग हैं उनको हमने तकरीबन न्यूट्रलाइज किया हुआ, 2-4 लोग बचे हुए हैं। लेकिन जब फर्स्ट ईयर खत्म हुआ है तो सेकंड ईयर वाले लोग जो हैं पिक्चर में आना शुरू हो गए, उनके ऊपर भी काम चल रहा है। यहाँ के जो ड्रग पेडलर्स थे उनको जब अंदर किया तो पंजाब से डायरेक्टली लोग यहाँ पे आके इसको क्या कहते हैं, किराए पे रह के इस तरह के काम करना शुरू कर दिया कि खुद वहाँ से ड्रग्स लाते हैं और यहाँ पे हमारे बच्चों को खराब करते हैं, उनको भी पकड़ा। तो मेरा इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि चोरियों की वारदात हो रही है जम्मू शहर में, लेकिन साथ साथ में उनका डिटेक्शन, उनका रिकवरी और चोरों का पकड़ धर वो भी बिल्कुल बराबर तरीके से चल रही है। अगर हम बात करें कि हमारा डिटेक्शन रेट करीब 50-60% हमारा डिटेक्शन रेट है, हम क्राइम को डिटेक्ट करने में, खासकर चोरियों के मसले में। और दूसरा हमारा रिकवरी रेट जो है, जो चोरी हुआ सामान जो रिकवरी रेट है, उसमें भी इस साल में 52% तक हम लोग रिकवरी रेट में अभी तक पहुँचे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको हमारा, क्योंकि 21 तारीख को हमारा पुलिस कमेमोरेशन डे जो हम लोग मनाते हैं थ्रू आउट इंडिया, उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से जम्मू वासियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी आएँ, बढ़ चढ़ के आएँ। ये हमारे लिए एक उन शहीदों को याद करने का और उनको श्रद्धांजलि देने का एक अवसर है, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हमारा अमन व अमान बना हुआ है पूरे शहर का, पूरे यूटी का। उन शहीदों को याद करने का एक दिन है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर आएँ गुलशन ग्राउंड में सुबह 9:30 बजे के बाद
के साथ साथ हमारी जो है श्रद्धांजलि का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। बाज़ाब्ता एक परेड होती है, उसके लिए मैं सबको इनवाइट करता हूँ। और साथ साथ में दिवाली है, तो दिवाली के शहरों की सिक्योरिटी, ट्रैफिक के इंतज़ामात और बाकी सारी चीज़ों का भी पुख्ता इंतज़ामात किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से आपके माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा जनता को कि हमें सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि शहरों में, दुकानों में बहुत भीड़ भाड़ रहती है, कोई सामान छोड़ के चले जाते हैं, कोई कुछ हो सकता है। हर चीज़ के ऊपर हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर कहीं पे कोई इस तरह की बात आपकी नज़र में आती है तो ज़रूर पुलिस को इन्फॉर्म करें और इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। तो ये कुछ इसी तरह हमें जो एक जीवन में सिखाया जाता है कि सतर्क रहना, एहतियात करना, चाहे वो अपना सामान हो, अपना कोई भी कीमती चीज़ें हों, उनकी एहतियात करना भी हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि चोर को जो है वो अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक तो चीज़ चाहिए और दूसरा अपॉर्चुनिटी चाहिए। जब भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो अपना कर्तव्य दिखाएगा। तो मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ, आपके अगर कुछ क्वेश्चन हैं तो प्लीज़। सर, मीरा साहब मर्डर जो है क्या ड्रग्स को लेकर हुआ था? मेन रीज़न क्या रहा? क्योंकि फैमिली अलर्ज कर रही है ड्रग्स का इशू इन्वॉल्व होता है। देखिए, अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि एक छोटा सा मोबाइल को लेके कुछ झगड़ा हुआ था, लेकिन अभी ड्रग्स का एज सच हमारे पास कोई एंगल नहीं आया है। हाँ, उनमें से एक आदमी जो है लड़ाई झगड़े में, उसके पहले भी 1-2 पर्चे लगे हुए हैं। जी, एक के बाद एक मर्डर होना किस ओर इशारा कर रहा है? मोटिव क्या है इसके पीछे का? देखिए, ये सब मर्डर जो है, ऐसा नहीं है कि कोई प्लान या इस तरह की, ये घरेलू झगड़े हैं। मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, मर्डर हो गया, इस तरह के झगड़े हैं। सर, कई सारे आपने हॉटस्पॉट एरिया का जिक्र किया, जिसको पब्लिक भी जानती है, मीडिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। आपको लगता नहीं कि जो रिंग रोड का एरिया है, विश्वनाथ से लेकर हम अगर कोट भलवाल तक की बात करें, उन एरियाज में भी एक्टिविटीज ज़्यादा बढ़ चुकी है शरारती तत्वों की? कई सारे पिछले 1 साल में हम केसेस देखें, कभी वहाँ पर गोलीकांड होना, कभी नाका तोड़कर भागना, ये इस तरह की वारदातें हुई। आपको लगता नहीं क्रिमिनल्स के लिए वो रास्ता थोड़ा आसान नजर आ रहा है? देखिए, ये चीज़ जो है, जब रिंग रोड को शुरू कर दिया गया था, उस समय हमारे सामने ये चीज़ें आई थी। उसके बाद हमने वहाँ पे इंतजामात किए हैं, अब इन चीज़ों में कमी आई। जैसे आपने कहा BNS 111 जो है इन्वॉल्व होती है ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए, ये मोस्टली डकैती या मर्डर वगैरह के लिए इन्वॉल्व होती है। क्या NDPS में आपने यूज़ किया है इसको? यस, इसमें प्रोविजन है, आप एक बार उसको पढ़ेंगे, उस बहुत तफसील में उसमें लिखा गया है NDPS के लिए, वही पूछ रहा हूं, क्या जम्मू चोरियों के लिए। किया है? यस, 7 पर्चे अभी तक हम लोगों ने इस